नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर एक बहुत हम गंभीर मुद्दा लेके आए हैं, आध्यात्मिकता वर्सेस मनोरंजन। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम शिष्य हैं, यहाँ पे इन लोग की बातचीत चल रही थी। जो नॉर्मल कॉलेज लाइफ से ग्रेजुएशन करके ये लोग आए हैं, तो ये लोग की बातचीत चल रही थी। तो हमने सोचा ऐसे न्यूज़ की एक डिबेट शूट करते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे दोनों लोगों के विचार। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और एक तरफ हैं जो कि नॉर्मल कॉलेज लाइफ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अपनी धार्मिक साधनाएं नॉर्मल कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इन दोनों लोगों के विचार, दोनों पक्षों के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के क्या विचार हैं। अब वो अभी भी वो भी पढ़ लिख रहे हैं, ये लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कोई कॉलेज लाइफ में है, कोई स्कूल लाइफ में है। तो सारे लोग अपनी दैनिक जीवन में सारा अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में भक्ति साधनाएं भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है उनको भी फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों के विचार जानेंगे, क्या उनके विचार हैं और क्या वो बताना चाहते हैं समाज को। तो आपके सामने ऐसे न्यूज़ की टीम सारी चीज़ें आपके सामने रखेगी। तो शुरुआत करते हैं इस डिबेट का। पहला प्रश्न लेते हैं हम जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित नहीं है उनसे। तो कौन करना चाहेगा पहला प्रश्न, बताइए। आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आप अपने नैतिक मूल्यों को भूल तो नहीं गए? तो इनका प्रश्न था कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो अपने नैतिक मूल्यों को भूल गए। अब इनसे जानना चाहेंगे ये क्या उत्तर में देना चाहेंगे। कौन देना चाहेगा उत्तर, बोलिए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद हम हमारे नैतिक मूल्यों को भूले नहीं है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सत्य ज्ञान के आधार पर पूरे विश्व को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी से हम जुड़ने के बाद नैतिक मूल्य भूले नहीं हैं, बल्कि हम हमारे कर्तव्य को और अधिक निष्ठा से निभा रहे हैं। हम हमारे नैतिक मूल्य भूले नहीं हैं। अभी इन लोग का कहना है कि हम लोग तो कहीं से कहीं तक नैतिक मूल्यों को भूले ही नहीं है। जो हमारा नॉर्मल कर्तव्य है वो हम फॉलो करते ही हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इनका अगला प्रश्न क्या है, इनसे हम जानना चाहेंगे। हाँ बोलिए। आप लोग तो फिल्म देखना पसंद नहीं करते, क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते, गाने सुनना पसंद नहीं करते। ये कैसी ज़िंदगी है? आज की जनरेशन में तो यही एक मनोरंजन का साधन है। ओहो, एक प्रश्न अपने सामने आया है। वास्तव में जो फिल्म है, पिक्चर है, क्रिकेट है, जो नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी बंद करवा देते हैं। आखिर क्या इसके पीछे रीज़न है, इनसे हम जानेंगे। तो आप बताइए। देखिए, जो आज की जो जनरेशन है वो इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई है, जिससे कि वो अपना मूल कर्तव्य यानी कि सद्भक्ति को भूल चुकी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपने जीवन को इन सब चीज़ों में समय वेस्ट करने की बजाय अपने जीवन को एक नई दिशा और सद्भक्ति और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसित करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो अपना जो एक वे है वो मोक्ष की तरफ आकर्षित करते हैं। जो टाइम पास वाली चीज़ें हैं, फिल्में हैं, गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, ये केवल हमें एंटरटेन करने के अलावा कुछ भी नहीं करते, इन लोग का कहना है। इसके बारे में आप लोग, या नेक्स्ट प्रश्न आपका। प्रश्न है सर, हमें सुनने मिला है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ना तो माता पिता का सम्मान करते हैं और ना ही उनके पैर छूते हैं। लेकिन हमारे समाज में देखा गया है कि माता पिता से बढ़कर तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोग तो माता पिता के पैर छूते हैं। ये लोग तो अपने माता पिता के पैर भी नहीं छूते। क्या है ये? तो इनका जो प्रश्न था कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम शिष्य हैं वो अपने माता पिता की सेवा में नहीं करते, उनके पैर भी नहीं छूते। और अभी हम देखते हैं कॉलेज में और स्कूल में प्रथम शिक्षा से ये पढ़ाया जाता है, प्रथम कक्षा से ये पढ़ाया जाता है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इनके बारे में इनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के, तो हम जानना इनसे चाहेंगे। कौन साहेब जी, माता पिता की सच्ची सेवा त्याग और सत्कर्म से होती है, ना कि पैर छूने से। क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि पैर छूना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने माता पिता की सच्ची सेवा देखभाल को ही अपना सच्चा सम्मान मानते हैं। और जो पैर छूने की बात है, तो पैर हम इसलिए नहीं छूते हैं क्योंकि इसका आध्यात्मिक कारण है। जी सच साहेब।
तो इनका कहना है कि जो पैर छूने के ऊपर है वो उसका आध्यात्मिक कारण है, और हम माता पिता की सेवा, जो सच्ची सेवा होती है, जैसे मान लो कोई पैर दबा दिया, किसी माता पिता के कोई मतलब हाथ पैर में दर्द है तो उनको दबा दिया, तो इस तरीके से माता पिता की सेवा और सत्कर्म करना इनका एक मोटिव कह रहे हैं ये लोग। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दर्शकों, जैसा कि इनके पक्ष से अभी उत्तर आया कि हम जो माता पिता की सेवा है वो वास्तविक में हम उनकी सेवा बिना पैर छुए भी कर सकते हैं, क्योंकि पैर छूने का एक आध्यात्मिक तौर पे एक अलग से उसका प्रावधान है, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न आने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे किसी के पास अच्छी नौकरी और अच्छा पैसा है तो नशा करने में क्या दिक्कत है? इनका अच्छा प्रश्न है कि यदि किसी के पास पैसा है, अच्छी नौकरी है, अगर वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी अच्छे पद पे है, तो उसे नशा करने में क्या दिक्कत है? इसका उत्तर कौन देना चाहेगा, बताइए। भगत जी, जैसे कि हम जानते हैं नशा व्यक्ति और समाज दोनों को नाश करता है, और आज के समय में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए व्यक्ति लाखों लोग नशा से मुक्त हो चुके हैं। नशा कब छोटी आदत से लेके लत बन जाती है हमें पता नहीं चलता। आज समाज में होने वाली समस्याएं जैसे कि भ्रूण हत्या, आत्महत्या जैसी समस्याओं में नशा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हमें अधिक से अधिक नशा से दूर रहना चाहिए। सत साहब जी। तो इनका कहना है कि नशा नाश ही करता है, और कहीं ना कहीं जो नशे करने वाले व्यक्ति हैं उनका एक सोशल इमेज जो रहता है वो ख़राब हो जाता है। तो इनका कहना ठीक है, और इनका जो एक कहना था कि भाई जिसके पास पैसा है वो नशा कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। सोशल जो इनकी एक इमेज रहती है उनका भी ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इनसे जानते हैं इनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राम राम भाइयों, बोलिए। आप मात्र भक्ति ही करते हैं, मूवी देखना, मनोरंजन करना ये भी ज़रूरी है, भक्ति से क्या मिलेगा? इनका कहना भी सत्य है कि भाई भक्ति करना, फिर ये मनोरंजन, ये अपन जो मूवी है, पिक्चर है, वो भी तो देखने के लिए है, मनोरंजन के लिए है। तो अच्छा क्वेश्चन इनका, इसका जवाब कौन देना चाहेगा दर्शक, बताइए। यह सब चीज़ समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि वेब सीरीज और मूवी देखने से इससे बुराइयां फैलती है, बुराइयां फैलती है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं अश्लीलता फैला रही हैं, या गलत तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे कोई मूवीज़ में कोई बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो छोटा बच्चा उसको देखने वाला, उसके दिमाग में, उसके माइंड में वो इफ़ेक्ट पड़ता है उन चीज़ों का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर, मेरा यह क्वेश्चन है कि क्या आध्यात्मिकता अपनाने से युवाओं का भटकाव दूर हो सकता है? इनका अच्छा क्वेश्चन है, क्या आध्यात्मिकता अपनाने से युवाओं का जो भटकाव है, या जो एक कह सकते हैं कि भटकना जो युवाओं का भी चल रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कहीं भी देख लो, शहरों में देख लो या कहीं भी कॉलेज में देख लो, युवाओं का भटकाव बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी मूवी को देखता है, पिक्चर को देखता है, तो उसका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। तो इनसे जानेंगे इसका क्वेश्चन का उत्तर, ये क्या देंगे। जी, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ये पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिकता अपनाने से या सत्मार्ग अपनाने से हमें मतलब क्या हम भटकने से रुक सकते हैं? आप बिल्कुल रुक सकते हो, क्योंकि देखो, जब आप बुराई कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आप बुराई कर रहे हो, और उसकी मतलब हानियाँ आपको पता नहीं है। जब आपको सच्चाई पता होगी, उसकी गलत चीज़ें आपको पता चलेगी, तो आप वो बुराई को त्याग दोगे। मतलब कि सत्मार्ग अपनाने से आपको सही और गलत का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा और आत्म सुधार होगा आप में आध्यात्मिकता से। तो इनका कहना है, जैसे कि एक वाणी आती है, अज्ञान का बोध ही ज्ञान का जन्म है। मतलब किसी व्यक्ति को किसी बुराई के बारे में अगर उसे नॉलेज है, किसी जैसे कोई छोटा सा बच्चा सांप को भी एक लकड़ी मान के उसको टच कर देता है, मतलब उसे ज्ञान नहीं रहता, पर यदि उसको ज्ञान हो जाता है तो वो दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता है कि आपको इसके पास नहीं जाना। इनका कहने का तात्पर्य ये है। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन करना चाहेगा, बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो संत रहते हैं, इनकी जो शिक्षाएं रहती हैं, इनको अपनाने से युवा जो पीढ़ी है जो अभी निरंतर नशा वशा करते हैं, तो ये इन पर क्या सुधार हो सकता है? इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, क्या उनको अपनाने से नशा छूट सकता है? कौन बोलना चाहेगा? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी की महाराज जी के आज करोड़ों में अनुयायी हैं जो कि नशा बिल्कुल पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं, जिससे कि नशा छोड़ने से एक तो परिवार में उनकी इज्जत होगी, समाज में उनकी इज्जत होगी, और नशा जो व्यक्ति करता है वो कई सारे अपराध करता है, तो वो अपराध भी नहीं होंगे, तो समाज सुधार तो इसमें होगा ही होगा, 100% होगा। क्यों होगा कि नहीं, आप लोग बताओ। होगा सर, होगा। हाँ, होगा।
ठीक है। हाँ, तो इन लोग का कहना है कि भाई यदि कोई नशा करता है और अगर यदि वो छोड़ देता है ज्ञान के आधार से, तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, जो सोशल एक उसकी इज्जत रहती है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इनसे जानते हैं इनका नेक्स्ट प्रश्न है कौन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इनसे जानते हैं इनका अगला प्रश्न क्या है। कौन बोलना चाहेगा? क्या आध्यात्मिक शिक्षा को हमारे पाठ्यक्रम में लाना चाहिए या नहीं? इनका प्रश्न है क्या आध्यात्मिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम अपने सिलेबस में लाना चाहिए? इसका उत्तर कौन देना चाहेगा, बताइए। जी हाँ, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो आध्यात्मिक धर्मशास्त्रों के अनुसार जो शिक्षा दी जा रही है उसे हमारी पाठ्य पुस्तकों में लाना चाहिए, क्योंकि इससे अभी जो वर्तमान में आने वाले बच्चे हैं उनकी ईमानदारी और नैतिकता में प्रभाव डालेगा, अच्छी असर करेगा। इनका अच्छा कहना है कि वास्तव में यदि कोई भगवान की वाणी या किसी आध्यात्मिक शास्त्र की वाणी हमारे सिलेबस हमारे पाठ्यक्रम में जाएगी तो हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ता है, कहीं ना कहीं उनको टीचर्स लोग पढ़ाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं उसमें प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ अच्छी है और इसको अपन डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगला प्रश्न कौन करना चाहेगा? हाँ, बोलिए। राम राम भाई। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो संत महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं वो क्या नए युवाओं को एक सही मार्ग दिखा सकती हैं? इनका ये कहना है कि भाई जो संत और जो महापुरुषों की जो बातें कही गई हैं वो क्या युवाओं के जीवन में प्रभाव डाल सकती हैं, क्या उनकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं? इसका उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन? जी हाँ, बिल्कुल। संत महापुरुषों की जो जीवन रहता है वो बिल्कुल एक सीधा रास्ता दिखाने वाला रहता है। मतलब अगर आप उनके आचरण पढ़ोगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। वो सत्य ज्ञान हमें बताते हैं, भक्ति के मार्ग हमें बताते हैं, ईमानदारी हमें सिखाते हैं, मूल कर्तव्य हमें बताते हैं। जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया हुआ है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। यानी कि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, जिसको जो इसलिए मिलता है कि मोक्ष प्राप्ति करना है, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना है। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन शैली से हमको ये शिक्षा मिलती है, मोक्ष मार्ग मिलता है। तो इससे जो युवा पीढ़ी है उनका जीवन सुधरेगा ही, संभव सी बात है। इनका कहना सही है, क्योंकि आज साइंस का युग है, बहुत सारे लोग पढ़ाई शिक्षा को ही एक अपना प्रथम कर्तव्य जानते हैं। और इनका भी कहना है कि हमें सच में भक्ति अपनानी चाहिए, जो संत महापुरुषों की वाणी है उनको अपनाना चाहिए। इस डिबेट का अंत होता है और यहाँ पे हम कंक्लूजन में ये पहुँचते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, हालांकि वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्होंने अपने तर्कों के हिसाब से मूवीज़, पिक्चर्स और बाकी सारी चीज़ों का खंडन किया। और जो ये लोग इनके जितने भी प्रश्न थे इन्होंने इनको संतुष्ट किया। और कहीं ना कहीं हमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको परखने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है जो भटक रहा है उसको एक संदेश देने की आवश्यकता है। तो ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहिए और इस डिबेट को देखने के लिए धन्यवाद।